फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ्स विवा आर्थिक यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या 1 2 3 4 5, मतलब इससे आगे जितना भी नंबर हो आदि। तो फिर हम संख्या मतलब गिनेंगे कैसे? जैसे हमारा वस्तु दिया हुआ है, बहुत सारी वस्तुएं हैं ये, तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे गिनती करेंगे? ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4 5 6 7, यानी कोई भी हो इस तरह से गिनते जाएंगे। ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दूसरा दिया हुआ हमारा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्ण संख्या कब होगा? जब हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 0। यानी कि क्या कहा है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर, यानी हमने जिसमें 0 शामिल कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तीसरा दिया हमारा सम संख्याएं यानी इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाज्य होती है, 2 4 6 8, ये सब क्या होंगी? 2 से विभाजित होंगी। जैसे कि हमारा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 50 और दूसरी संख्या दिया है हमारा 55। तो सबसे पहले सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले कौन सी संख्या सम है ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले 2 से भाग देना होगा। जैसे हम 2 से 50 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 0, 5 से कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा संख्या 2 से कट गया, ये सम हो गया। और 55 को भाग देंगे 2 से कितने? 4 1 15, फिर ये कितना? 7 बार में 14, यानी कि एक इसका शेष बच गया। यानी कि 55 क्या है? सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। और ये 2 50 है जो 2 से विभाज्य हो रहा है, तो क्या है? सम संख्या है। चौथा दिया हमारा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमारा? 1 3 5 7 9, ये सारी संख्याएं क्या होगी? 2 से विभाज्य नहीं होगी, इसीलिए क्या है? ये विषम संख्या। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 44 और एक दिया हुआ है 45, तो हमें पता करना है कि कौन सी विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से 44 को भाग लगा के देखेंगे तो 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 तो कट जाएगा, यानी कि 22 हमारा क्या है? कट जा रहा है, तो ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है? सम संख्या है। और 45 को 2 से भाग लगा के देखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, कट जाएगा, 5 नीचे उतारेंगे तो 2 से फिर 4, यानी एक इसका शेष बच जा रहा है, यानी कि ये क्या है? ये है विषम संख्या। जो क्या दिया हुआ है? वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? 45 विषम संख्या है। पांचवा दिया हमारा रूढ़ या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक या अपनों को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ 2 3 5 7, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। एक को स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। 2 भी क्या होगा? अपने आप से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। 3 क्या है? 3 भी अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 5 भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। तो हम क्या है? ये रूढ़ या अभाज्य संख्या है। यौगिक या भाज्य संख्या यानी कि कंपोसाइट नंबर। वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो यौगिक संख्या कहलाती है। यानी 4 दिया गया है, 6 8 9 10, ये सारे एग्जाम्पल में दिए गए हैं। तो 4 एक या अपने से छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे, 4 क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यानी ये 1 2 4
एक 4 अलग से भी कट रहा है, यानी कि अपने आप को छोड़कर, यानी 2 से भी कट रहा है। 1 या 4 को छोड़ के क्या कर रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी किसी और नंबर से भी कट रहा है, तो क्या है, ये भाज्य संख्या है। इसी में से 10 ले लेते हैं हम। 10 क्या है, 1 से कटेगा, फिर ये क्या कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और फिर 10 से भी कटेगा, यानी कि अब 1 या अपने आप से छोड़कर किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राई नंबर, वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 3 4 7 8 15, तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाज्य करे उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि दोनों की बड़ी संख्या क्या आ रही है जो दोनों को विभाज्य करे, 1 होगा। और 4 और 7 का वह एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 7 को विभाज्य करेगी वो भी 1 ही होगा। और मान लिया कि हमारे पास दूसरा नंबर है 40 और 50, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 40 और 50 का एचसीएफ क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि 1 से क्या है, 10 ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। बाकी 2 3 4 7 ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, यानी कि वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, वो क्या है, कोप्राइम नंबर है। ये सारी संख्या कोप्राइम नंबर है, पर 40 और 50 नहीं है। मैं संख्या है यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 4/5, 4/12, 4/1, जैसे कि दिया हुआ p/q, जहाँ q का मान क्या हो, 0 हो, एक प्राइम संख्या है। जैसे कि 4/5 ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यही दिया हुआ रहता 0/11, ये भी क्या होगा, p के जगह पे क्या है, 0 है, तो फिर भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। पर यहाँ पे दिया हुआ रहे 11/0, यानी q के जगह पे क्या दिया रहे, 0 दिया रहे, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है।